अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक खूबसूरत से नए हफ्ते में आपको खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है, सबके घरों में खुशियाँ होंगी, खैर खैरियत से दिन गुज़र रहे होंगे और आप लोग भी अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। जहाँ तक कि करोना से ताल्लुक़ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ और बेफजूल कहीं आना जाना नहीं कर रहे होंगे। ज़ाहिरी बात है, कहीं ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी होता है तो जाना पड़ता है और जब जाते हैं तो मास्क के साथ जाया करें। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, इसलिए कि अगर एक इन्फेक्टेड होता है तो आप सोच लें वो कितनों को इन्फेक्ट करेगा। और पता है, सुनते हैं कि पर आजकल जो करोना, जो सेकंड वेव जो करोना की, उसमें इतना पता भी नहीं चल रहा है कि किसको करोना हो रहा है किसको नहीं हो रहा है। एकदम से हो जाता है और सिम्टम्स भी कुछ चेंज हो गए हैं। पहले एकदम नज़ला, खांसी, बुखार होता था, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी। अब मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग वी वर एट लंच टुगेदर सैटरडे को, तो वो मुझे शी इज़ अ डॉक्टर, तो वो बता रही थी कि अब करोना की सिम्टम्स चेंज हो गए हैं। अब करोना स्टमक फ्लू के थ्रू हो रहा है, लूज़ मोशंस और डायरिया और इस तरह से। तो बस अल्लाह रहम करे, अपना ख़्याल रखिए। ज़ाहिर बात है, इंसान घर पे भी तो नहीं बैठ सकता। आखिर हम 8 महीने से घर पे बैठे हैं, हर कोई थक गया है। तो दिल भी चाहता है दोस्तों से मिलने का, रिश्तेदारों से मिलने का, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा ख़्याल रखें, SOPs का ख़्याल रखें, दूर दूर मिलें, लाइक एकदम करीब क्लोज़ होके ना बैठें, दूर दूर होके मिलें और मास्क ज़रूर पहनें। खाने के वक्त ऑफ कोर्स उतारना पड़ेगा मास्क, बाकी बस ख्याल रखें। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। इस हफ्ते से हमारा नया मेन्यू है और हम आज बना रहे हैं बहुत ही मज़े का चने की दाल गोश्त। ठीक है, खड़ी खड़ी चने की दाल गोश्त है। और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का हैदराबादी भुना मटन और हम बना रहे हैं कुटा हुआ मगज़। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी हैं। पहली रेसिपी जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त मैं इसलिए पहले कर रही हूँ कि इसमें गोश्त कच्चा है, चने की दाल कच्ची है, सब एक साथ चढ़ाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें हम यूज़ करेंगे चने की दाल गोश्त में कोरमा मसाला। आप सोचें, चने की दाल में कोरमा मसाला यूज़ होगा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस रेसिपी को आप ज़रूर अपनी दावतों में बनाएं, ज़रूर बनाइएगा अपनी दावतों में। ये रेसिपी इतनी शानदार बनती है, उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू बिल्कुल टू गुड, जैसा शाही रॉयल टाइप की डिश बनती है। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, तो ज़रूर दावतों में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं, अपने शो का आगाज़ करते हैं। और पहली रेसिपी, चूँकि मेरा ये वाला गोश्त, चने की दाल गोश्त का मटन जो है मेरे पास कच्चा है। ठीक है, चने की दाल कच्ची है, तो पहली रेसिपी मैं इससे स्टार्ट करूँगी। जो मेरी सेकंड रेसिपी होगी वो है हैदराबादी भुना मटन, तो उसका गोश्त बॉइल्ड है। ठीक है, उसका गोश्त बॉइल है, वो हम बाद में करेंगे। ओके, मटन छोटी छोटी बोटियाँ आप ले लो। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बोटियाँ करा लो, हाफ़ kg 500 ग्राम। मैं प्रेशर कुकर में इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो, शो के टाइम तक बिल्कुल रेडी हो जाए, कच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आई मेक माई डिशेस, ट्राई टू मेक मटन इन प्रेशर कुकर, मटन या बीफ। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए ऑयल, लिखा नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा, आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल है। स्पेन में असली जैतून को उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका तेल निकाला जाता है और वहीं ये सब पैक होता है और वहाँ से यहाँ लाया जाता है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं इटालिया के पास, पामेस, एक्स्ट्रा लाइट और एक्स्ट्रा वर्जिन।
तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, चॉप्ड 1 कप, एक बड़ी प्याज ले लीजिए। ठीक है, 1 कप प्याज को मुझे खूबसूरत सा गोल्डन करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, पहली बात है 5 मिनट तो लगेंगे प्याज लाल होने। हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसमें इटालिया का ही 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर इसमें जाएगा टमाटर और मटन। टमाटर मेरे पास यहाँ पे 4 हैं, 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लीजिए। आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, तो ठीक है आप 3 डाल दो, लेकिन इससे कम नहीं डालिएगा, ठीक है, लाजमी आपको डालना पड़ेगा। मेरे 4 हैं दरमियाने, चॉपराइज्ड। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास 1 पैकेट कोरमा मसाला रखा हुआ है, ठीक है। आप सोचें कोरमे मसाले से मैं चने की दाल गोश्त बना रही हूँ। मैंने आप लोगों को कोरमा मसाला सिखाया है, आप निकालिए पुरानी रेसिपीज़ इवनिंग विद शरीन पे या मसाला मॉर्निंग्स पे, आप उससे बना लीजिए कोरमा मसाला, बेहतरीन बनता है मेरा कोरमा मसाला। अच्छा, टमाटर में ही मैं डाल देती हूँ कोरमा मसाला, इसलिए कि हो सकता है ब्रेक आ जाए। और इसमें इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, इसके अलावा भी 1.5 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर जाएगा एंड में, बिल्कुल आखिर में 1/2 टीस्पून। नमक बराए नाम, ना भी डालें तो, लेकिन दाल के लिए मुझे ज़रा सा डाल दें। ये देखें 1/4 टीस्पून। प्याज अच्छी सी खूबसूरत सी होगी गोल्डन, तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद ये 4 टमाटर चॉपर किए हुए, और कोई इसका छिलका विलका कुछ नहीं निकाला है, चॉपराइज्ड टमेटो रहे हैं 4, 1 कोरमा मसाला का पैकेट है। अगर आप घर का कोरमा मसाला यूज़ कर रहे हैं तो 4 टेबलस्पून डलेगा इसमें कोरमा मसाला, ठीक है, बिकॉज़ वो जब आप बनाएंगे तो आपको पैकेट का अंदाज़ा नहीं होगा, आप 4 टेबलस्पून लेंगे। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, मैं आपको बता के जा रही हूँ, देखते हुए जाइए आप। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। ब्रेक में हम क्या करेंगे, ये अदरक लगाना तो प्याज बहुत जल जाएगी ना, तो मैं प्याज जैसे ही खूबसूरत सी बादामी कलर की होगी, ये पूरा मिक्सचर उसमें डाल दूँगी। 4 टमाटर चॉपराइज, 1 पैकेट कोरमा मसाला, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और बराए नाम नमक 1/4 टीस्पून नमक, ये सब डालूँगी, भुनाई करूँगी जब तक आप ब्रेक से आइए, ये गोश्त चला जाएगा इसमें, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमने अपना पहली रेसिपी को चढ़ा दिया है, जो कि हम बना रहे थे चना दाल गोश्त। परेशानियों में आपको रिपीट कर रही हूँ। ओके, मैंने क्या किया,
सब में पहले आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया। जब वो गर्म हो गया उसमें 1 कप मैंने प्याज डाल दी, एक बड़ी प्याज चॉप्ड। प्याज को मैंने अच्छी तरह से खूबसूरत सा गोल्डन किया। गोल्डन हो गई प्याज, मैंने उसमें 4 टमाटर चॉपर किए हुए डाल दिए, ब्लेंड नहीं करने, चॉपराइज टमाटर डाल दिए। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी बिल्कुल मैंने डाली है, वो मैंने शामिल कर दी, और 1 पैकेट कोरमा मसाला, कोई भी वेल नोन ब्रांड का, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रांड लीजिएगा, उसका 1 पैकेट आपने कोरमा मसाला डाल दिया। साथ में आधा कप पानी डाला और उसको बहुत अच्छी तरह से हमने भूना। जब तेल ऊपर आ गया तो मैंने उसमें मटन डाल दिया, आधा किलो, छोटी बोटियां करवा के, जैसा आपको बताया था, बोटियां डाल दी और बोटियों को ज़रा सी देर 2-3 हाथ चला के भूना। फिर चूँकि मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ तो मैंने 1 से सवा कप पानी डाला है। आप अगर आम पतीली में बनाएंगे तो आप 2 से ढाई कप पानी डालेंगे, ठीक है, और उसको मैंने छोड़ दिया है गलने के लिए, ठीक है। 2 से ढाई कप पानी आप डालेंगे। और जो बर्तन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो शेफ़ कुकवेयर है, मैजेस्टिक का शेफ़ कुकवेयर, बेहतरीन है ये। दे आर पायनियर्स इन मेकिंग ऑल दीज ब्यूटिफुल यूटेंसिल्स। चाहे नॉन स्टिक हो, चाहे आम प्रेशर कुकर हो, चाहे आम बर्तन हो, मैजेस्टिक शेफ़ टू गुड, ठीक है। और इसके बाद ऑनलाइन भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा, अब जब गोश्त आधा गल जाएगा, ठीक है, जब गोश्त आधा गल जाएगा तो मैं प्रेशर कुकर बंद करूँगी और उसका प्रेशर जब ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर कुकर खोलने के बाद ऊपर तेल नज़र आएगा मुझे, ऑयल सरफेस पे होगा, वो सारा तेल मैं निकाल लूँगी। यहाँ मैंने रखा है बर्तन, ठीक है, मैं तेल निकाल लूँगी सारा। तेल निकालने के बाद मैं इसमें ये भीगी हुई चने की दाल डाल दूँगी। ये दाल मैंने भिगाई थी सुबह 8:30 बजे, 2-2.5 घंटे भिगा लें, 1 घंटा 1.5 घंटा तो लाजमी भीगना है। चने की दाल 1 पाव ली थी, ठीक है, सही, ओके। तेल निकालने के बाद मैं इसमें चने की दाल डालूँगी और चने की दाल डालने के बाद फिर से मैं इसको कवर करूँगी। अगर पानी उसमें होगा तो फ़ाइन, अगर पानी नहीं होगा तो हम चने की दाल गलाने के लिए मज़ीद आधा से पौना कप पानी डालेंगे और इसको प्रेशर के साथ ही गलाएंगे ताकि ये 10 से 15 मिनट में गल जाए। जब तक दाल गलेगी गोश्त भी हमारा बेहतरीन हो चुका होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा आप उसका बाद में देखिएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, धनिया, हरी मिर्चें, और जो हमने तेल निकाला था वो आखिर में ऊपर से जाएगा ताकि उसकी तिरन होती है, ऑयल जो ऊपर होता है वो नज़र आए आपको, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आते हैं सेकंड रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान है। और वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग्स आपा। बहुत शुक्रिया बेटा। आपा लास्ट वीक की रेसिपीज़ बहुत अच्छी थी और चारों दिन, क्योंकि मंडे को आप नहीं लाइव शो था, लेकिन चारों दिन बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ थी। और आपा फूड एंड क्राफ्ट का जो वीक आ रहा है, आई थिंक वो भी मेरे ख्याल से अमेजिंग ही होगा। बाकी पहले कभी भी मसाला पे नहीं पेश हुआ ये इस तरह का वीक जो है। बस आप देखते रहिए। आज का सवाल भी हमने यही रखा था, मैं पूछना भूल गई कि आने वाला हफ्ता हम कौन सा मना रहे हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट और विद फूड बना रहे हैं? नहीं, सही नाम बताएं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट नहीं है। ठीक है आपा, थोड़ा सा मैं ख्याल से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे याद नहीं रहा नाम। अच्छा आपा, मुझे एक आपसे सवाल पूछना था आपा। आपा, थाउजेंड आइलैंड सॉस जब भी हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम उसका जो बॉइल्ड एग है उसका वाइट पार्ट यूज करते हैं, तो आपा क्या उसका वो जो मतलब वो स्पेसिफिक मतलब वही डालें तो वो बनती थाउजेंड आइलैंड? योक नहीं डलता है, योक नहीं डलता है।
जी आपा। योक उसकी जर्दी नहीं डाला करें। नहीं आपा, मैंने आपसे ये पूछना था, अगर हम उसको व्हाइट पाउडर को ओमिट कर दें तो मतलब वो 1000 IL सॉस नहीं फिर कहलाती? नहीं, क्यों नहीं कहलाती, आप ना डालें। ठीक है, मतलब वो लाजमी नहीं है अगर हम डालें या ना डालें, तो होती बहुत सारे है, लोग नहीं पसंद करते आपा। होती है। आप जी इतना उसको चॉप करें, बारीक 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 बारीक, इतना उसका चूरा कर दें कि वो पता ही नहीं चलता। जी ठीक है आपा। ठीक है, और ठीक है आपा, और आपकी तबीयत ठीक है आपा? आप ठीक है अल्लाह का ना? बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत का बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहत के साथ सलामत रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। ओके जी, भुना मटन, हैदराबादी भुना मटन। ओके, इसके लिए आपको आधा किलो मटन चाहिए, लेकिन उसी तरह छोटी बोटियां बना के, लेकिन मैंने मटन को बॉईल कर लिया है। ठीक है, मैंने मटन को 2 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया था। इतनी देर बॉईल किया कि ये देखें गल गया है, माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन गल गया है। अब थोड़ी सी जो इसमें ज़रा सी बराए नाम कसर है वो कुकिंग में पूरी हो जाएगी। अच्छा, हमने आधा कप तेल लेना है। आधा कप तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो एक मुट्ठी भर के डाल दूँगी। ठीक है, एक मुट्ठी कड़ी पत्ता, 15, 20, 25, 30 पत्ते डाल दीजिए। सोंधी सोंधी खुशबू आने लगेगी, आप इसमें प्याज डाल दीजिए, 2 पिसी हुई। सॉरी उसके लिए अब इसको हमें 5 मिनट भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ डाल देती हूँ ताकि प्याज और अदरक लहसुन हम 7-8 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें। अदरक लहसुन जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून इटालिया का। प्लीज़ इसको 5-7 मिनट अच्छी तरह भूनना है ताकि प्याज का और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। हमें कच्चा कच्चा नहीं चाहिए, फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा इस भुना मटन का। ठीक है, इसको 5 मिनट मैंने छोड़ दिया है भूनने के लिए। वक्त आ चुका है यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आके यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा है भूनने के लिए। ठीक है, ब्रेक पे मैं एक काम करूँगी, ये जो मेरे पास ये गोश्त पक रहा है, चने की दाल गोश्त का, इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ ताकि इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाए। फिर आपके सामने आके इसका हम तेल निकालेंगे और इसमें हम चने की दाल डाल देंगे। ठीक है, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। चने की दाल गोश्त का जो गोश्त है वो आधा हो चुका है। अब मैं चने की दाल में से पानी निकाल के उसमें हम दाल शामिल कर रहे हैं। इसकी जो तरी थी, तेल था, वो ये रहा। इससे ज़्यादा मैं नहीं निकाल सकी बिकॉज़ मसाला निकल रहा था। मैं पानी बिल्कुल नहीं डाल रही, इसमें पानी है।
ये इतना मज़े का लगता है, आप चावल से खाएं, आप रोटी से खाएं, बहुत ज़बरदस्त। ओके, इसका भी अच्छा खासा ये भून चुका था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था बिकॉज़ ये अच्छा खासा भून गया था। मैंने कहा प्याज एकदम लग जाएगी, फ़ायदा नहीं है। ये देखें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा जब गोश्त ये जब हमारा भून गया तो हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और ये हमारा बॉइल्ड मटन और चॉपराइज टोमेटोज़। टमाटर डाल दिए हमने इसमें, चॉपराइज 2। अच्छा, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच। सॉल्ट 1, टर्मरिक हल्दी 1/4, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून हीट, ज़रा सा और डाल, बिल्कुल भर के लीजिएगा 1। क्वार्टर कप वाटर और इसको भी ज़रा सा भून लीजिए। ठीक है, प्याज और अदरक लहसुन पहले फ्राई कर लिया। जब वो हल्का सा कलर चेंज होने लग गया, गोल्डन हो गया, तो मैंने उसमें 2 चॉपराइज टमाटर डाल दिए और लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच भर के खूब अच्छी तरह से अब इसको मुझे 5 मिनट भूनूंगी मैं। फिर इसमें ये बॉइल्ड मटन जाएगा, चीनी जाएगी, इमली जाएगी, हैदराबादी मटन है ना। मैं इसलिए कवर कर रही हूँ कि यहाँ पूरा छींटे पड़ेंगे। जब मसाला भूनता है तो फटक 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 पूरा आपका चूल्हा ख़राब होगा। डबल मेहनत होती है, तो बेहतर है थोड़ी देर के लिए कवर कर दें ताकि आप भी बचे रहें, आपका किचन, आपका चूल्हा, हर चीज़ बची रहे। अच्छा, अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर देती हूँ। फिर आखिर में जब गोश्त हम देखेंगे, गोश्त तो गला हुआ है, बस मसाले में अच्छा सा रस बस जाए, इसमें मसाले का गोश्त में फ्लेवर चला जाए, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, इमली डालेंगे और हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई और सर्व करेंगे प्याज के लच्छे के साथ। हरी मिर्चें 6 लीजिएगा, बड़ी मोटी वाली। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम अनीसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप सुनाए, आप कैसी हो? अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत टाइम बाद आपसे बात हो रही है मेरी ना। जी, बहुत पहले बात हुई थी, बहुत ज़्यादा पहले। जी बोलिए, क्या कहेंगी? माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। आपकी रेसिपी मैं ट्राई करती हूँ और बहुत मज़ा आता है। आज की तीनों रेसिपीज़ घर जैसी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने यानी कि टीवी लगाया क्योंकि काम में बिजी थी मैं, तो मुझे एकदम मेरे
घड़ी पे टाइम गया, मैंने कहा ओहो आपा का प्रोग्राम लग गया होगा। अब आप इसी तरह ही सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे लिए नई से नई रेसिपी लाती रहे और हम उसको ट्राई करते रहें। बहुत अच्छा लगता है, दिली खुशी होती है कि कोई हमें गाइड इतने प्यार से कर रहा है, और आपकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे। हम तो नहीं दे सकते क्योंकि आपने बहुत से घरों को यानी कि सिखाया है खाना बनाना। और कई लेडीज ऐसी हैं जो मैं आप जानती हूँ जो अपने प्रोफेशनल तौर पे भी काम कर रही जी हैं। जी, तो मैं भी जानती ये आपके लिए सबका जारी, आप सबकी पूरी टीम के लिए, आपके लिए बन रहे हैं। बिल्कुल 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 सही। अल्लाह ताला इसका सिला दे आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा बस मुझे सुनो, आपसे आपका एक रिक्वेस्ट है कि ना मेरे पास ओवन नहीं है, तो मुझे जो है ना कुकीज वगैरह बनाना सिखाएं बगैर ओवन के। अच्छी बात है, इंशाल्लाह हाँ, मैं बहुत बस सिखा चुकी हूँ, बहुत दफ़ा, फिर सिखा दूंगी। हाँ फिर सिखा दीजिए, नहीं बगैर ओवन के आपा। हाँ हाँ, मैंने बगैर अवन के ही सिखाई है। अच्छा फिर मुझसे मिस हो गई होगा वो प्रोग्राम ना। तो आप लोग, यही तो बात है ना, जब हम सिखाते हैं आप देखते नहीं हैं, फिर आपा आप पता कहते है हैं हमारे रिपीट चैनल करो। में आगे पीछे कर देते हैं, बहुत लास्ट में भी ले आते हैं ये, तो पता नहीं कोई चलता बात नहीं। चैनल आगे जाके ना हमारे टीवी में खराब हो जाते हैं, बस ये इसलिए मिस हो जाता है। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? क्या है सवाल आज? अगला हफ्ता हम कौन सा वीक मना रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स पे? कौन सा हफ्ता? अगला भी कौन सा मना रहे हैं आप? हाँ, यानी कि डिश के हिसाब से? नहीं, हफ्ते का नाम क्या है? अच्छा हफ्ते का नाम क्या है, यानी कि संडे तो नहीं? चलें ठीक है, आप समझी नहीं है सवाल। ओके जी, थैंक यू। हमने सवाल किया है अगले हफ्ता हम कौन सा वीक मनाने जा रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स पे, आपको ये बताना है। अभी जैसा मैंने दाल चावल वीक किया था, तो अब आने वाला हफ्ता कौन सा वीक है। ठीक है, हमारी ये 2 रेसिपी तकरीबन रेडी है। उसमें उसको मैं खोलूँगी, दाल गल चुकी होगी, दाल और गोश्त अच्छी तरह बेहतरीन गल चुका होगा, उसको हम खोलेंगे। उसमें हम हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा और ये ऊपर से तिरन जाएगी। बस ये हमारी दाल गोश्त हो गया, चने की दाल गोश्त रेडी। इसमें हमें अभी 5 मिनट इसको भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी, 1 टीस्पून, ये ज़्यादा है, 1 टीस्पून चीनी जाएगी, ये भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। 2 से 3 टेबलस्पून खटाई जाएगी, इमली का गाढ़ा पल्प निकाल के, और हरी मिर्चें जाएंगी लंबाई में कटी हुई। दम पे छोड़ेंगे 5 मिनट। प्याज के लच्छे और नींबू के साथ उसको हम पेश करेंगे तंदूर के नान के साथ। और चने की दाल गोश्त के लिए आप अच्छा सा सलाद बना लीजिए, साथ प्याज काट लें, उसमें गाजर बारीक बारीक काट लें, इस तरह सलाद बना लें, रायता बना लीजिए, सारी चीज़ों के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है। ब्रेक से वापस आते ही ये सब आके आपके सामने खोलते हैं, आपके सामने कंप्लीट करके डिश आउट करेंगे। तीसरी रेसिपी यहाँ जब तक लग चुकी होगी इंशाल्लाह, कुटा हुआ मगज़ वो करेंगे। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, मेरा भुना गोश्त रेडी है। आप देख लीजिए मैं क्या करने जा रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून शुगर, इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प 1 और ये 2, हरी मिर्चें, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये हो गया है।
अब मुझे इसको देखना है, हमारा चने की दाल गोश्त को, बस इसको भी हम बंद करेंगे ताकि फिर यहाँ पे हम अपना तवा रखें कुटा हुआ मगज़ बनाने के लिए। ये देखें इसकी शक्ल, ऐसे ही होगा ये भुना हुआ। कढ़ाई में सर्व कर लें, हांडी में सर्व कर लें। बंद कर दिया है मैंने। आप ये नहीं करेंगे, मुझे जल्दी होती है इसलिए मैं करती हूँ। आप वेट करेंगे जब तक पूरा प्रेशर डाउन ना हो जाए, फिर इसका वेट उठाया करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। ये आपने क्वेश्चन पूछा था, इसका मैं आंसर देना चाह रहा था। जी बोलिए। कुक एंड ग्राफ्ट। ठीक है जी। आपको कैसा लग रहा है ये हफ्ता, कैसा आप मतलब आपके इस वीक के अंदर वैसे प्रोग्राम अच्छे हैं जो आपने ये न्यू, और जो इसमें आपने बताया कि अभी आपने जो नए प्रोग्राम आपके आ रहे हैं इसमें अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आएंगी। देखिएगा, आप देखिएगा। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको सवाल नोट कर लिया। जवाब हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये देखें। अब देखें आप इसको, ये आप ज़रूर बनाइए। वालेकुम अस्सलाम। आपका दाल चावल भी कितना ज़बरदस्त गया है। मैंने सारी रेसिपी ट्राई करी और सबने इतनी तारीफ करी ना कि बस मैं क्या बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी है ना काफ़ी अरसे के बाद कॉल लगी है। आज के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? अपा मैं दरअसल है ना, मैं आपके सवाल का जवाब दे देती, लेकिन मैं जो प्रोमो चल रहा है ना, मैंने वो नहीं देखा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। ये बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा तेज है। डिवाइन चटपटा है। अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जाती तो आप थोड़ी सी मिर्चें कम कर लेना, ठीक है। ये 8 लोग इसमें रच के खा सकते हैं। 8 सर्विंग्स हैं ये। तेल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब हम हमारे भुना बटन को भी निकालते हैं। तवा यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद करूँगी। आई कांट पिक अप सच अ हैवी तवा एंड पुट इट हियर। भुना मटन,
ठीक है जी, दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। इसके साथ मैंने कचूम्बर, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा बंद गोभी, थोड़ा सा चुकंदर, एक आध पीस, ज़रा सी गाजर और खीरा इस तरह से, ठीक है, काट के ये हो गया। और उसके बाद में हमारा रायता उधर है। अच्छा, इसके बाद इस पे मुझे वो डालना है जो मैं भूल गई हूँ, फैला नहीं रही हूँ, उससे पता है क्या होगा, हमारी शक्ल छुप जाएगी हमारे भुना मटन की। बस गरम गरम तंदूरी नान हो, उसके साथ आप इसको एंजॉय करें। अच्छा, वक्त आ चुका है ब्रेक का, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और आके स्टार्ट करेंगे कुटा मगज़। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। कुटावा मगज़ के लिए हम ले रहे हैं 3/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसमें जाएगी 1 कप भर के प्याज, ठीक है। 1 कप प्याज चली गई। प्याज को मुझे फ्राई करना है जब तक कि प्याज गोल्डन हो जाए। जब प्याज गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर चॉपराइज किए हुए। इसमें 4 टमाटर जाएंगे चॉपराइज किए हुए, ठीक है। और इसमें अदरक लहसुन जाएगा 1 खाने का चम्मच बिल्कुल भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास मगज़ है। ये फ़र्स्ट टाइम मैं अपने शो पे आप लोग को बड़े का मगज़ सिखा रही हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा 2-3 रेसिपी सिखाई हैं, ब्रेन तवा मसाला, ब्रेन मसाला, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, लेकिन हमेशा मटन से सिखाई हैं। ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैंने कहा चलो, बहुत सारे लोगों को बीफ का भी पसंद होता है, बीफ बनता है लोगों के घर, तो ये बड़े का मगज़ है। 1 मगज़ है ये बकरे के 4 मगज़ जितना बनेगा। तो 1 बड़े का मगज़ लिया, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, उसकी रगें निकाल दी। फिर उसको 1 कप पानी में 1/4 से ½ टीस्पून हल्दी डाल के इसको बॉईल कर दिया, ठीक है। प्याज कॉर्नर से हो रही है, बीच से नहीं हो रही है। अब मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। इटालिया का 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी बेटा, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानिए कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आप आपका शो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। मैंने कुछ आपकी चीज़ें भी ट्राई की हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। आपका ये नेक्स्ट वीक जो आ रहा है वो है कुक एंड क्राफ्ट। ठीक है जी।
ठीक है। और मुझे पहले से पता था इस बार आप ये सवाल होगा आपका। अच्छा अगले वीक के लिए जी। अच्छा, ओके, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। टमाटर डाल दिए 4 चॉपराइज्ड, ठीक है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, नमक, एक चम्मच। अच्छा, ब्रेन मसाला मसाला मिलता है आपका, मगज़ मसाला, कोई भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए, 2 टेबलस्पून। इसमें जाएगी लाल प्याज 2 टेबलस्पून पिसी हुई। बहुत मज़े का, इतना मज़े का बनता है, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, ये आप लोग जो मसाले ख़रीदते हैं बाज़ार से, कोई भी ब्रांड के, अब मैंने जैसा कल ग्रोसरी करने गई थी तो मगज़ मसाला ले आई थी, अब मुझे यूज़ करना है सिर्फ 2 टेबलस्पून, ठीक है। इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, आप क्या करोगे, बाहर रखोगे कीड़ा लग जाएगा। डब्बे को आप फ्रिज में रख दो या फ्रीज़र में रख दो, तो वो आपका जब तक एक्सपायरी डेट उसकी आएगी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे साल क्यों ना हो, ठीक है। बाहर नहीं छोड़ा करें, वरना आपका पैसे जाएंगे, फ़ायदा। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे, मगज़ मसाला चला गया, लाल मिर्चें चली गई, सब कुछ चला गया। अब इसमें मैं ये मगज़ डाल रही हूँ, 1, फटाफट हो जाएगा बिकॉज बॉइल्ड है। क्या खुशबू है। अच्छा, अच्छी तरह कूटना है बिकॉज ये कुटा हुआ मगज़ है। दही जाएगी, दही डाल के मैं थोड़ी सी देर इसको ढक रही हूँ, फिर मैं इसको वापस से कटाकट करूँगी। दही इसमें जाएगी आधा कप, ठीक है जी। इसको मैं कवर करके कुक कर रही हूँ। आप चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से आएंगे थोड़ा सा और इसको कटाकट करेंगे और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया। ये देखें लाल प्याज भी चलेगी, हरा मिर्च, हरा धनिया डाल के और आपको पेश करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने ज़रा सा भी डाला है, मे बी 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ताकि ज़रा सा कलर, मुझे ज़रा कलर इसका पीला पीला लग रहा है। आई वांटेड अ लिटिल रेडिश।
देखें कितना अच्छा हो गया है माशाल्लाह। बेचारे यहाँ इन बच्चों से कोई पूछे, इसमें से जो आज हमारे किचन से खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। रच के 6 लोग खा लेंगे। सोचें एक मगज़ बीफ का, अगर एक ही चीज़ बना रहे हैं तो 4 खाएंगे, बट आई थिंक 6 कैन ईज़ली ईट। अच्छा बेटा, ठीक है जी, ये हमारा कुटावा मगज़ भी हो गया है रेडी। अब इसमें आप थोड़ा सा ये धनिया शामिल कर दीजिए ऊपर से, चाहें तो ज़रा सी प्याज रख दें इधर कॉर्नर पे। और हम जा रहे हैं रिकैप की तरफ। कोई चीज़ आपकी आज की मिस हो गई हो रिकैप में, तो मतलब शो में आपको समझ नहीं आई हो, तो आपको रिकैप में समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चने की दाल, गोश्त, अज्जा, मटन छोटी बोटियाँ 500 ग्राम, चने की दाल 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 1 कप, टमाटर चॉप किए हुए 4 अदद, खुरमा मसाला 1 पैकेट, हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और बकरे का गोश्त डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें खुरमा मसाला, पिसी लाल मिर्च और हल्दी मिलाकर फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें 2 कप पानी शामिल करके ढकें और गोश्त गलने तक पकाएं। अब गोश्त को तेल से निकाल कर अलग रख दें। फिर इसमें चने की दाल डाल के ढककर पकाएं। उसके बाद दाल को मैश कर लें। अब इसमें गोश्त, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला शामिल करके दम दें और सर्व करें। कुटा हुआ मगज़, अज्जा, काय कोबला मगज़ 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 कप, इसी तली प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप किए हुए 4 अदद, दही आधा कप, मगज़ मसाला 2 खाने के चमचे, इसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 अदद, तेल 3/4 कप। तरकीब: पहले आधा चाय का चमचा हल्दी शामिल करके गाय का मगज़ उबाल लें। अब तवे पर तेल गर्म करके कटी प्याज ब्राउन कर लें। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, मगज़ मसाला, नमक, तमाम मसाले और पिसी लाल मिर्च शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद इसमें उबला मगज़ तोड़कर शामिल कर लें और ढककर 10 मिनट पकाएं। अब इसमें दही, कटी हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके ढककर पकाएं और सर्व करें। भुना मटन, अज्जा, उबला मटन आधा किलो, तेल 1/4 कप, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर चॉप किए हुए 2 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, प्याज के लच्छे सर्व करने के लिए, नींबू और हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: मटन को उबाल लें। अब पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर इनमें प्याज और अदरक लहसुन शामिल करके 7 से 8 मिनट फ्राई करें। उसके बाद इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, उबला मटन और टमाटर शामिल करके फ्राई कर लें।
अब इसे ढककर मटन गलने तक पकाएं। फिर इसमें हरी मिर्चें, चीनी और इमली का गूदा डालकर 10 मिनट दम दें और निकाल लें। आखिर में इसे सिजलर पर निकालकर प्याज के लच्छों पर डालें। फिर नींबू और हरे धनिये से सजाकर पेश करें। कुटा हुआ मगज़ अज्जा काय कोबला मगज़ 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 कप, इसी तली प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप किए हुए 4 अदद, दही आधा कप, मगज़ मसाला 2 खाने के चमचे, इसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 अदद, तेल 3/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। आज हमने आपको बहुत ख़ास दावतों वाली डिशेस सिखाई। ज़रूर दावतों में बनाइए, ट्राई कीजिए। अब ये नहीं कि दावतों का आप 6 महीने इंतज़ार करें, तो ठीक है, आप रोज़ हर वीकेंड पे एक चीज़ बना लीजिए। ठीक है, कुटा मगज़ हो गया, चने की दाल गोश्त हो गया और हैदराबादी स्टाइल का भुना मटन हो गया। और साथ में आप इसके नान, मेरे नान रह गए बस, नान है, सलाद है, रायता है, ये सब आप इसके साथ इसको पेश कीजिए पूरा। और एक साथ में आप उबले हुए चावल बना लीजिए, आपका डिनर कंप्लीट हो जाएगा। एक फ्राई रख लो या एक सब्ज़ी रख लो, ठीक है, फ्राई ना भी रखो, एक अच्छी सी सब्ज़ी रख लो, कोई भी अच्छी सी भिंडी, तुरई, बघारे बैगन रख लीजिए इसके साथ। ये पूरा मेन्यू है आपकी दावत का। नान रख लीजिए, बॉयल या बघारे हुए ज़ीरा वाले चावल जो मैंने आपको दाल चावल वीक में सिखाए थे वो रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आज दावत में बन रहा है लहम मंदी, चटपटी लोबिया चाट। आज के हमारे विनर हैं इमरान फ्रॉम कराची। ओके जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। आपसे कल मुलाकात होगी विपी विप के शो में विद शेफ़ फैज़ुल्लाह के साथ। बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है, देखते हैं वो कल का क्या अपने कारनामे दिखाएंगे हम लोग सबको। ही इज़ अ एक्सलेंट शेफ़, ही इज़ अ टॉप मोस्ट शेफ़ फॉर डिज़र्ट्स एंड बेकिंग। बहुत ही टू गुड। बड़े बड़े शादियों में जाके वो अपने डेज़र्ट बार्स करते हैं, तो कल आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल साथ दीजिएगा हमारा 11 से 12:30। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर नाकानी घड़ी, नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से पाक परवरदिगार हमें हमारी औलादों को बचा के रखना और हम सब का दस्तरखान मसाला मॉर्निंग्स की टेबल की तरह नई नई नेमतों से भरा रखना, वसी करना या अल्लाह। और हमें सेहत कामला आजला देना ताकि हम इसको खाएं और एंजॉय कर सकें, आमीन। मेरी दुआएं आपके लिए दिल की गहराइयों से। अब आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप मेरे लिए और मेरी टीम के लिए हमें भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।